हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। एज यू ऑल नो दैट कि हमने जो है एचपी पुलिस एग्ज़ाम की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी हुई है। उसमें जो इंग्लिश है उसके 3-4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये मैथ्स की सीरीज़ है, इसका हम सेकंड लेक्चर जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम के ऊपर था, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसको हम डिविजिबिलिटी रूल, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम, ठीक है। मतलब आप कैसे पता करोगे कि कोई भी पर्टिकुलर आपके पास नंबर दे रखा है वो कौन से टेबल से डिवाइड होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको डिविजिबिलिटी रूल में से, बट ये मैथ्स का क्या है, बेसिक है। और मैंने क्या बोला था, पुलिस के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हर एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इंडिविजिबिलिटी रूल्स का आइडिया होना चाहिए। आगे जाके आपने एचसीएफ करना है, एलसीएम करना है, फैक्टर्स करने हैं, अलजेब्रा करना है, ठीक है। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है कौन सा पर्टिकुलर नंबर जो किससे डिवाइड हो रहा है, बहुत मुश्किल जाएगा आपके लिए, आप एलसीएम में ही फंस जाओगे, जबकि एलसीएम का ऐसा सीधा क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है आपके पास। ठीक है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप इसको ध्यान से सुनना। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुन के इसको याद करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुन के इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप कोई भी टॉपिक है, मैथ्स की अगर जनरली बात, स्पेसिफिकली बात करूँ मैं, तो मैथ्स में क्या, आप कोई भी कहीं से भी, ये नहीं मैं बोल रही हूँ मेरे चैनल से, किसी भी चैनल से देखो आप, अगर कोई टॉपिक देखते हो ना, आप टॉपिक देखा आपने, उससे रिलेटेड जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी मैंने आपको बोला हुआ है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें क्वेश्चन चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। बट फिर भी अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि कोई लाइक हमने क्या करा, हमने तो नंबर सिस्टम करा, उसमें से तो इतने क्वेश्चन नहीं है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आने वाली वीडियोस में करेंगे हम। लाइक आपने वो कर लिया अपना साधारण ब्याज वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक कर लिया, कहीं से आपने वीडियो देख ली उसकी, तो उसके आपको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने से आपका वो टॉपिक नहीं होगा, राइट। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी मिल सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपने बोलना है कि मैम हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हो, मेरे को तो नहीं पता चलेगा ना ऐसे कि आपको क्या चाहिए, ऐसे मैं नहीं दे सकती हूँ ना। मैं बाकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो तो मैं डेली की डेली डाल ही रही हूँ, वो देख सकते हो आप वहाँ से जाके, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वन की बात करें तो वन जो है वो, अगर हम बात करें, वो मतलब वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। एक तरह से वन जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, बट इट इज़ ए यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्स में जितने भी नंबर है आपके पास, उन सभी का फैक्टर क्या है, वन। जब हम एचसीएफ वगैरह करते हैं ना, कल हमने कोप्राइम नंबर पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर उनका एचसीएफ वन आता है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्या है कॉमन, वहाँ पे वन होता है कॉमन। तो इसीलिए जो वन है वो यूनिवर्सल फैक्टर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। कई बार हम सोचते हैं इजी सी चीज़ है, ये कहाँ आएगी। कई बार पेपर में डाल सकते हैं कि उन्होंने पूछा कौन सा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ऑप्शन दे देंगे। अगर तो पढ़ा है तो जल्दी से एक टिक कर दोगे, नहीं पढ़ा है तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वन हमारा क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर। उसके बाद आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर टेबल 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 को क्यों लिया है मैंने, बिकॉज इनका जो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल है वो मिलते जुलते हैं, इसलिए ग्रुप में मैंने इनको वो करा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम 2 की बात करें, ठीक है, कि 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे जिनकी वंस डिजिट का तो आइडिया होगा ना आपको। जैसे मैंने ये लिखा नंबर, लेट से 5, 4, 3, 2, तो हम इस डिजिट को क्या बोलते हैं, वंस। अगर हिंदी में बोलने तो इकाई, ये क्या है, टेंस, हिंदी में दहाई, फिर ये 100 सैकड़ा, फिर ये 1000 हजार वाली पोजीशन, ठीक है। ऐसे तो कोई भी नंबर जिसकी ये
लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो, बट मोस्ट मतलब कि अगर हम बोले मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है आपके पास वंस डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, जस्ट लाइक इवन नंबर होना चाहिए आपके पास, कोई भी इवन नंबर है। क्योंकि इवन नंबर की क्या डेफिनेशन थी? इवन नंबर मतलब हिंदी में बात करें सम संख्या, क्या डेफिनेशन थी इवन नंबर की? कि जो भी 2 से डिविजिबल है, तो जितने भी इवन नंबर है वो 2 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। सिंपल, ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। बाकी अगर हम बात करें 4, 8, 16, इनके लिए भी क्या है कि यूनिट डिजिट तो 0, 2, 4, 6, 8 ही होने चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनकी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है वो 4 से या 8 से या 16 से डिवाइड होंगे ही होंगे। वो हो सकते हैं, वो क्या कब कौन कौन से होंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? फॉर द टेबल 4 लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 4। बिकॉज अगर हम बात करें 100 तक तो हमें पता ही होता है कि वो 4 के टेबल से जाएगा। लेट्स से आपके पास है 184 नंबर, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, देखो ये 2 के टेबल में जाएगा। क्यों जाएगा 2 के टेबल में? बिकॉज इसकी यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, ये एक तरह से 4 है वैसे भी। तो 184 आपको चेक करना है कि 184 जो है वो 4 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखोगे। लास्ट के जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट 84 है तो 84 आएगा ना 2 के टेबल में। 2 4 4 2 द 8 एंड 4 1 द 4, तो 84, इसका मतलब 184 जो है वो भी 4 के टेबल में आएगा। ऐसे सिमिलरली हमारे पास जो 8 है उसके लिए क्या है? लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो डिवाइड होनी चाहिए 8 से। लेट्स से आपके पास है 1008, तो ये लास्ट की 3 डिजिट्स हुई 008 है, मतलब 8 हुआ नंबर आपका। तो 8 क्या है? डिविजिबल है 8 से, तो 1008 भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल। मतलब 8 के लिए आप लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करोगे। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई नंबर, आपको 2 का रूल आ रहा है तो वो 2 से, अगर वो 8 में भी आ रहा है तो 2 में तो आएगा ही आएगा। तो 2 से कट करके, 4 से कट करके, फिर 2 से कट करके, ऐसे क्या होगा कि 8 के टेबल की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब कटिंग करनी होती है वहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको पता ही होता है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से कर देंगे, फिर 2 से कर देंगे कि वो 8 से चला जाए। बट बात वही आती है कि टाइम मैनेजमेंट, कहाँ आपको 3 बार कट करना पड़ेगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल 8 का आता है, वहाँ पर आप एक बार ही कट करके उसको सॉल्व कर दोगे। लेट्स से कि आपके पास ये है 64 अपॉन में ये 64, ये सिंपल 1064 है और 1032 है। तो आपको पता है कि ये 64 है और 2 है, 2 के टेबल में आएगा। आपको कट करके आंसर बताना है इसका। तो 2 से कट करने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को देखें तो 064 मतलब 64 है, मतलब 8 के टेबल से जाएगा और ये भी 8 के टेबल से जाएगा। तो कट करना आसान होगा। 8 1 8, 2 बस 26, 3 फिर 3, उसके बाद ये 8 1 8, कितना बचता है 2, 23, 8 2 16, कितना बचा है 4 और 3 7 8 9। तो ये आ गया सिंपल 133 अपॉन में 129। इससे आगे ये आंसर नहीं होगा बिकॉज 129 जाएगा कैसे के टेबल से? हाँ, 3 के टेबल से चला जाएगा। ये 3 का टेबल हम रूल पढ़ेंगे जब वहाँ पे, तब इसको देखते हैं। तो ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया अगर आपको 8 का रूल आता है। बट अगर आपको 2 का ही रूल आता है तो पहले आप 2 से करोगे, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 स्टेप में करना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो गया? ज़्यादा होगा। इसीलिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 8 का हो गया। 16 के लिए क्या है? 4 के लिए था लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए 3 और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स क्या है? शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय 16, ठीक है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। 2 का तो याद रह जाता है, 3 का नहीं हमें पता चलता है, वहाँ पे हम नंबर छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर शुड बी डिवाइड बाय 3। मतलब कि कोई भी, जैसे आपको लेट्स से 129 दे रखा है तो 129 आपको चेक करना है 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो जो भी आपको डिजिट्स दे रखी है उनको प्लस कर दो। प्लस करेंगे 1 + 2 3, 3 + 9 कितना हो गया 12। तो 12 आता है 3 के टेबल में, यस। तो विच मीन्स 129 भी हमारे पास 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। जैसे अब 133 लिखा था वहाँ पे 133, तो 3 + 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे तो 7 आ गया। विच मीन्स नीचे वाला तो आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आ रहा, तो वो कट नहीं होंगे हमारे पास नंबर। ऐसे
उसके बाद द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर फॉर द 9 के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 9 के इक्वल आना। अगर आप 9 का टेबल देखो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 9, 18, 27, कितना, 36, 45, 54, 6 पे पहुँच गया, 7 पे 63, 8 पे 72, 81 और 90। सारी डिजिट्स को प्लस करके देखो तो 9 है, 8 + 1 9, 2 + 7 9, 9 9 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 0 9। तो सब डिजिट्स को प्लस करके क्या आ रहा है, 9। यानी कि अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसके लिए आप सिंपली नंबर्स को ऐड करोगे, ऐड करके जो नंबर आ रहा है वो आपको चेक करना है 9 के टेबल में आता है। अगर 9 के टेबल में आता है तो वो जो गिवन नंबर होगा वो भी 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो 3 के टेबल में आ रहा है वो 9 के टेबल में भी आए ही आए। लाइक 24 है तो 24 है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 9 के टेबल में नहीं आता है हमारे पास, ठीक है, वो 9 के टेबल में नहीं आता है। बट जो 9 के टेबल में आते हैं वो 3 के टेबल में हमेशा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे सारा 9, 18, 27, 36, 45, 54, नो ऐसा भी नहीं है। देखो ये 45 हो जाएगा, हाँ। 9 के टेबल में क्या है कि जो 9 के टेबल में आ रहे हैं वो 3 के टेबल में आएंगे ही आएंगे, बट जो 3 के टेबल में आ रहा है वो 9 के टेबल में आए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 25 एंड 125। तो 5 के लिए क्या है आपके पास रूल, वंस डिजिट शुड बी 0 एंड 5, कि जो वंस डिजिट है लास्ट की जो डिजिट्स है वो क्या होनी चाहिए, 0 एंड 5। तो अगर आप 5 का टेबल चेक करोगे, ठीक है, 5 का टेबल चेक करोगे, कैसे है 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50। क्या देख रहे हो, लास्ट डिजिट 0 एंड 05, 05, 05, 05 चल रही है। तो विच मीन्स 5 के टेबल से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को 0 एंड 5 उसकी यूनिट डिजिट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 25, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 25, की जो लास्ट की 2 डिजिट्स है। जैसे अगर आपके पास हो 175 है तो हमें पता है कि 75 25 के टेबल में आता है, तो 175 भी 25 के टेबल में आएगा। फॉर 125 लास्ट की 3 डिजिट्स, जैसे यहाँ पे था, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इतनी इनकी, बट इसकी पड़ती है, तो 5 का हमें पता चल गया। उसके बाद आता है फॉर टेबल 6, नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो, वो ज़रूर 6 के टेबल में आएगा। लाइक 2 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, इसका मतलब वो 6 के टेबल में भी आएगा। अब अगर हम देखें, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करती हूँ। आपके पास है 16, तो 16 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आएगा, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 तो आएगा नहीं, तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, विच मीन्स 6 के टेबल में नहीं आएगा। मतलब दोनों के टेबल में आना चाहिए तभी वो 6 के टेबल में आएगा, बिकॉज जो 6 है वो 2 और 3 दोनों का फैक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है 7 के लिए, क्योंकि जब किसी भी टेबल से कोई नंबर नहीं जाता है तो वो 7, आगे हम देखेंगे 11 और 13 से हम करके देखते हैं। देखो 7 के लिए रूल क्या है, मल्टीप्लाई वंस प्लेस, यानी कि जो वंस डिजिट होगी उस नंबर की, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करोगे फ्रॉम लेफ्ट नंबर, की जो नंबर बचता है उसमें से माइनस करोगे। तो माइनस करके अगर आंसर 0 आता है और मल्टीपल ऑफ 7 आता है, तब आप बोलोगे वो जो गिवन नंबर है वो आपके पास क्या है, हम बोलेंगे कि 7 का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा, मतलब 7 के टेबल में आएगा। वेट अ मिनट, हम देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक है। ये तो रूल लिखा है। लेट्स से आपको चेक करना है 149, ठीक है, 149 चेक करना है अब आपको कि ये 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए सबसे पहले आप इसकी वंस डिजिट को पकड़ोगे, तो वंस डिजिट है 9, उसको करो 2 से मल्टीप्लाई, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 18,
बाकी का जो नंबर बचा है, ये बचा हमारे पास नंबर, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे, -4 आएगा। तो -4 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ अ 7। तो -4 चाहे माइनस में ही हो नंबर, जैसे -7 है तो -7 को हम 7 का मल्टीपल बोलेंगे, बट ये -4 है, 7 का मल्टीपल नहीं है, विच मीन ये नंबर 7 के टेबल में नहीं आएगा। लेट्स से आपके पास है 3 4 3, ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी हो रही है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 6, 34 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 28, तो 28 आता है 7 के टेबल में, यस, विच मीन्स 3 4 3 भी 7 के टेबल में आएगा। तो दिस इज द रूल फॉर द टेबल 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि मान लो आपको आ गया कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कुछ भी आया एलसीएम के लिए आ गया, उसमें 3 4 3 है, क्या है 3 4 3, तो इसके लास्ट में 3 है तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना होगा 11, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, जब 2 और 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा, विच मीन्स किससे जा रहा होगा ये 7 से। तो ऐसे आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब आपको ऐसे नंबर, जब आपने देख लिया ना कि 3 से नहीं जा रहा वो नंबर है ना, और ना ही 5 है लास्ट में, सीधा उसको 7 से, जैसे रूल बताया मैंने वो लगा के देखो तो वो 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 7 का। 8 और 9 का हम पहले ही देख चुके हैं, 10 का देखते हैं। 10 का वैसे मैंने लिखा हुआ है, यही से देख लो आप। For 10 one's digit must be या should be 0। 10 का टेबल कैसे चलता है 10 20 30 40 50 60 70 80 100 90 100, तो लास्ट की डिजिट क्या है 0, तो जहाँ पे भी 0 दिखती है विच मीन्स वो 10 के टेबल से जाएगा। अब आता है हमारे पास फॉर टेबल 11। टेबल 11, लेट्स से आपके पास 44 है, ठीक है 44 है। इसका रूल, पहले रूल पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ ना, आपको पता ही है वैसे 44 आता है। आप क्या करोगे कि आपको डिफरेंस करना है, किसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑफ इवन डिजिट्स, कि जो इवन प्लेस पे डिजिट्स आ रही है उनका सम करना है, और सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स, ठीक है। मतलब जो भी, जैसे ये है 1 5 4 7 ये नंबर है, तो ये आपकी वंस प्लेस होगी, ये थर्ड प्लेस होगी, तो ये 1 और थर्ड ये जो है ये कौन सी हुई इनकी ऑड प्लेस, तो इनको आप प्लस करोगे। लेट्स से इनको ही प्लस कर देते हैं, 7 और 5 कितना हो गया 12। उसके बाद जो इवन डिजिट्स है 2 और 4 इनको प्लस करोगे, 4 और 2 कितना हो गया 4 और 1 सॉरी 5, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके जो आंसर आ रहा है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का, मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो मतलब वो 11 के टेबल से डिवाइड होगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 11 का मल्टीपल नहीं है, तो विच मीन जो 1 4 5 7 है ये हमारे पास 11 के टेबल से नहीं जाएगा। जैसे यही है जो टेबल ही है इसका, लेट्स से ये है 55, तो हम इसमें देख रहे हैं ये इसकी फर्स्ट डिजिट ये सेकंड डिजिट, तो प्लस करने की तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही नंबर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ रहा है डिफरेंस, विच मीन्स ये 5 से मल्टीपल है। कोई बड़ा नंबर देख लेते हैं, 1 3 3 1 ये नंबर देखते हैं अब हम, है ना। तो ये इसकी वंस प्लेस, ये इसकी थर्ड प्लेस, तो कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, तो यानी कि 0, इसका मतलब ये 11 से मल्टीपल होगा। तो आई होप आपको जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि नंबर कई बार 7 से भी नहीं जाता है, तो उसके बाद हम 11 से करके देखते हैं। उसके बाद अगर हम 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, अगर हम देखें 12 का फैक्टर है 4 और 3, तो ऐसा नंबर जो 4 और 3 दोनों में आ रहा है विच मीन्स वो 12 में भी आएगा, ठीक है ऐसे। उसके बाद आता है आपके लिए 13 के लिए,
13 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा 7 का डिविजिबिलिटी रूल था ना, वैसा जैसा रूल है इसमें क्या है कि जो वंस डिजिट्स होगी उसको आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई। वहाँ पे 2 से था, यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें प्लस कर दोगे उस नंबर को। तो अगर आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, मल्टीपल आता है हमारे पास किसका, मल्टीपल ऑफ 13, क्योंकि 13 का टेबल तो हमें आता ही, अगर बड़ा कोई नंबर हुआ तब वो 13 से जाएगा। लेट्स से आपके पास है 169, ठीक है, क्या है 169। अब आपको चेक करना है ये 13 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो वंस डिजिट क्या है इसकी, 9। तो वंस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 36। तो 36 में 16 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 52। तो 52 जो है वो 13 का मल्टीपल है। तो अगर 52 13 का मल्टीपल है, विच मीन्स 169 जो है वो हमारे पास 13 के टेबल में आएगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स से हमने लिया 182। तो 182 है, वंस डिजिट है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, कितना आ गया 8। तो 18 में हम 8 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 26। तो 26 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13 विच मीन्स 182 इसके टेबल में आएगा। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। 1987, लेट्स से हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 हमने करा, तो 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 7 टू द 14, तो 14 इसमें प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा ये, और 8 और 4 12, 9 और 1 10 11, और यहाँ पे भी कैरी आ गया 1 1 12। तो अगर अब आपको चेक करना है कि जो ये 1 1 12 है ये 13 के टेबल में आता है नहीं आता, फिर आप यही रूल लगा लोगे, क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं है। वैसे भी नहीं आता है, बिकॉज 10 तक तो हमें पता ही है ना कि टेबल क्या होता है। तो 13 अगर हम बात करें, 13 8 ज़ 104 होता है, और 13 9 ज़ 117 होता है। तो 112 इसके टेबल में नहीं आता है, विच मीन्स ये 10987 है वो 13 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो प्राइम नंबर है ना इनके ना, ये 7 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद जितने भी ये 13 हो गया, 17 19 23 ऐसे ही रूल्स होंगे। वंस डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी में माइनस होगा, किसी में प्लस होगा। बाकी 13 तक एनएफ है आपके लिए। अगर आपको 14 15 16 का देखना है तो 14 के फैक्टर अगर हम देखें 7 और 2, तो कोई भी नंबर 7 और 2 दोनों में आ रहा है तो 14 में आएगा। 15 के क्या है 5 और 3, तो अगर 5 और 3 दोनों में आ रहा है तो 15 में भी आ जाएगा। 16 का 4 मतलब 4 या फिर 8 और 2 कर लो, कैसे मर्जी कर लो, तो वो 16 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं ट्राई करूँगी कि वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।